आप चिंता नहीं करना, मेरे को तुरंत फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, टीआई साहब, कलेक्टर साहब, सब साहब आ जाएंगे, आप घबराना मत बिल्कुल भी। सर्वर क्या है? कल तुलवा लेंगे पंडित जी, आप चिंता नहीं करें, है ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरी तरह से 6 कांटे चलेंगे। अगर 6 कांटे नहीं चले तो मेरे को खाली फोन कर देना, 15 मिनट में मैं आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है सर। पूरा प्रशासन यहाँ खड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरी तरह से 6 कांटे चलेंगे। अगर 6 कांटे नहीं चले तो मेरे को खाली फोन कर देना, 15 मिनट में मैं आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है सर। पूरा प्रशासन यहाँ खड़ा है। से बात कर लीजिए आप अभी। मैं एसडीएम साहब को लगाता हूँ कि कलेक्टर को लगा रहा हूँ। और यहाँ पर नारायण रोड पर महिदपुर ब्रांच की बरखेड़ा बुजुर्ग सोसाइटी पर किसान अपनी उपज लेकर आता है। किसानों ने बताया कि यहाँ पर हमें 2 से 4 दिन खड़े रहना पड़ता है, उसके बाद ही हमारी उपज तोली जाती है। जब हम अपनी उपज लेकर आते हैं तो ट्रैक्टर और ट्राली का भाड़ा 5 से 6 लग जाता है। किसानों ने बताया कि आज यहाँ पर बिना टोकन नंबर की ट्राली की उपज को तोला जा रहा था, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। किसानों ने रोड पर अपने ट्रैक्टर खड़े कर चक्का जाम कर दिया, जिसे प्रशासन की समझाइश के बाद खुलवाया गया। किसानों की समस्या की जानकारी जैसे ही समाजसेवी विजय सिंह गौतम को मिली तो वह तुरंत किसानों से मिलने बरखेड़ा बुजुर्ग सोसाइटी पर पहुंचे और किसानों से समस्या सुनी। किसानों ने समाजसेवी को अपनी समस्या बताई। समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने सोसाइटी प्रबंधक गुमान सिंह से चर्चा की तो पता लगा कि 2 दिन पूर्व किसान और तुलावटी हम्मालों के बीच विवाद हो गया था, जिस कारण हम्माल नहीं आ रहे थे। हम्मालों से बात हो गई है, कल से वह आ जाएंगे और 6 तोल कांटे सुचारू रूप से शुरू कर दिए जाएंगे। इसके बाद अब किसी भी किसान को अब समस्या नहीं होगी। समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने इस पूरे मामले में एसडीएम अजय हिंगे से इस विषय पर फोन पर चर्चा की, जिस पर एसडीएम अजय हिंगे ने सोसाइटी प्रबंधक को समझाइश दी। देखिए क्या, आज मैं बरखेड़ा बुजुर्ग की उस सोसाइटी पे खड़ा हूँ जहाँ पर हमारे किसान भाइयों के गेहूं तुल रहे हैं। अभी मैं झाड़ा था वहाँ पत्रकारों के सम्मेलन में, वहाँ पे मुझे सूचना मिली कि क्या यहाँ पर ऐसी स्थिति है, किसान भाइयों ने रोड पे चक्का जाम कर दिया था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ने लगी थी और मुझे तुरंत बुलाया गया। मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैंने अभी हाल किसान भाइयों से बात करी है, उन्होंने, और प्रबंधक यहाँ के जो सोसाइटी को देख रहे हैं गुमान सिंह जी हैं, और वो यहाँ पर उसको जितने भी कोई हम्माल वगैरह का और आपस में किसान वगैरह का विवाद हो गया था तो वो हम्माल यहाँ से चले गए थे, इसलिए यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं क्या बिगड़ गई थी। अब इन्होंने वादा किया है कि कल से हम लोग 35 से 40 ट्रॉली तोलेंगे और सभी हम्माल लोग भी समय पे और सही व्यवस्था में आ जाएंगे। मुझे कहा गया था कि जिसके पैसे लिए जा रहे हैं उसकी ट्रॉली तोली जा रही है, मगर ऐसा यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिला है। और मैंने इनको कहा है कि कल से अगर व्यवस्था चालू नहीं हुई तो कल यहाँ पे कलेक्टर, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और जिस सोसाइटी के और नॉन के और जितने लोग हैं वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, वो सब लोग यहाँ पे खड़े मिलेंगे 2 बजे बाद में। तो आज मैं इनको यहाँ पे कह के जा रहा हूँ, मेरा किसान भाई, मेरा अन्नदाता अगर उसका गेहूं बेचने के लिए भी परेशान है तो शायद इससे बुरा कोई समय हमारा नहीं हो सकता है। इतने कम भाव में देने के बाद भी हम लोगों को लाइन लगी है, 4-4 दिन से लगे। एक किसान मेरे बीच में है, उनने 6,000 रुपया अभी तक उसका भाड़ा दे चुके हैं। बताइएगा आप क्या हुआ, कहाँ के हैं? हूँ सर बरखेड़ा बुजुर्ग। हाँ। तो मतलब 4 दिन की लाइन में थू मतलब ट्रैक्टर हाँ। ने ये काले ये मतलब गाँव खाली कराया। देखियो आप गाँव में काय मिस्टेक है। हाँ। अच्छा, काय अरे तो मास्टर देखो आबे थमी हूँ कभी पानी में पला नहीं लायो हूँ तो। हाँ, अभी देख लेंगे। ये न्याज पड़ा और आधा गाँव में गिट्टी वही देखी लो। अच्छा, या कोई मतलब आड़े की बात है देख लो, ये आबे न्याज पड़ा हमारे सामने। और 6,000 रुपए का आपका भाड़ा? 6,000 में बारू दीदू ने 3 दिन की लाइन में रियो ने काले ट्रैक्टर लेन घरे गयो गाँव यहाँ खाली करी ने। मैं सोसाइटी प्रबंधक यहाँ पर और जो तुलावटी प्रबंधक है उनसे बात करूंगा और निश्चित रूप से आपका गेहूं भी तुलवाएंगे। 4 वक्त में आना पे फोन लगा दो, मतलब ये भी बैंक में तो यहाँ नहीं आया। नहीं, हम गुमान सिंह जी से जो यहाँ के प्रबंधक हैं पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। जो भी कमी होगी वो हम देखेंगे। अभी गांव के पास में चल रहा हूँ, आपका नमूना भी लूंगा। आप खड़े रहिए 2 मिनट, आप चिंता मत करिएगा। मैं अभी पूरी बात करूंगा। मैं कल कलेक्टर साहब को भी यहाँ बुलाऊंगा, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, नान के अधिकारियों को, वेयर हाउस के अधिकारियों को, और इस जो इसके मालिक है उनको भी बुलाएंगे यहाँ पर, है ना। तो निश्चित रूप से हम लोग ये चाहेंगे, सोसाइटी के लोग तो ये हैं, तो निश्चित रूप से ये विपणन संघ के लोग हैं और ये यहाँ पर तुलवा रहे माल।
और मैंने आज इनसे कह दिया है कि साहब आप कल तक पूरी व्यवस्था सुधार दीजिएगा, नहीं तो कल 2 बजे बाद यहाँ पर फिर हाल बेहाल हो जाएगा। अगर किसानों को तकलीफ आई तो फिर हम सहन नहीं करेंगे। बहुत तकलीफ आई रही सर, बहुत तकलीफ आई रही यहाँ कांटा। और अगर 10 ट्राली या 5 ट्राली तुलेगी, कोई कड़ी कुल होने यहाँ नहीं वो कल बड़ी बात हो जाएगी। मैंने गुमान सिंह जी से कहा है, गुमान सिंह जी उस पर गौर करना, विशेष तौर से आपको आप हमारे भाई हैं, आप भले ही यहाँ के प्रबंधक हैं, आप भी हमारे गांव के क्षेत्र के लोग हैं। निश्चित रूप से किसान भाइयों को तकलीफ आती है तो आपका धर्म बनता है कि उनकी मदद करें और कल से 30-40 ट्रॉली तोलवाने की व्यवस्था करें, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ कम होगी। अलग अलग सोसाइटी में आपको 3000 क्विंटल का टारगेट दे दिया यहाँ पर, तो निश्चित रूप से इनके में या तो फिर कह ले वहां पर मैसेज बदल दें वो लोग, तो ये दूसरी सोसाइटी में चले जाएंगे। पर ये आप ये तुलवाइएगा, मैं आपको ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कल तक के लिए आपको ये पूरी तरह से मैं जानकारी में डाल रहा हूं, नहीं तो कल के बाद में हम लोगों को मजबूरी आपके खिलाफ एक्शन करना पड़ेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं। एक किसान भाई का गांव देखना है कैमरामैन जी, उधर चलिए, वहां पर देखिए आप।